Hello dear student, today we shall read The Happy Prince. It is a new chapter of your supplementary reader. Topic: The Happy Prince. Some difficult word I am writing in the blackboard. You will write in your notebook. Statue. Sapphire. Neela. Sword. तलवार. Precious. बहुमूल्य. Preparation. तैयारी. And alive. उतरा. तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी पर उतार लेंगे. तो कहानी इस प्रकार है. तो हैप्पी प्रिंस यानी कि प्रसन्न राजकुमार एक मूर्ति था. मूर्ति यानी कि वह जब अपने जीवन काल में राजकुमार था तो प्रसन्न था और वह प्रसन्नता से ही जिया. और तब उसकी अकस्मात मृत्यु हुई तो उसकी जो मूर्ति थी उसे शहर के ऊंचाई वाले इलाके में एक बड़े से स्तंभ पर उसको स्थापित कर दिया गया. और उसकी जो तलवार थी, उसकी तलवार की जो मुठ थी यानी कि हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा, उस पर लाल रंग की मणि लगी हुई थी. और राजकुमार की आंखें नीलम नामक रत्न से बनी थी. और उस मूर्ति के चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई थी. यानी कि उस मूर्ति के चारों ओर जो है सोने की एक परत चढ़ी हुई थी. तो एक दिन की बात है कि एक छोटा अबाबिल पक्षी उड़ता हुआ वहां पर आया. तो दिन भर वह उड़ता रहा. रात को उसने उड़ने के लिए जो है अपने रहने के लिए वह निवास स्थान ढूंढने लगा. तो उसे मूर्ति दिखाई दी जो कि ऊंचे पर थी. तो वह उसने पंख अपने नीचे किए और उस मूर्ति के पैरों के नीचे बीचों बीच जाकर उतरा. और उसने देखा कि यह तो सोने का राजकुमार है. और उसने प्रसन्नता से कहा कि मेरे को सोने का बेड मिला. थोड़ी देर हुई थी तो उसके ऊपर पानी की बूंद गिरी. बोला कितनी विचित्र बात है, ऊपर आसमान में बादल भी नहीं है और बारिश हो रही है. थोड़ी देर बाद और एक बूंद गिरी. अब उसे गुस्सा भी आने लगा. बोला इस मूर्ति का क्या लाभ, अगर जो मेरे को यह बारिश से नहीं रोक सकती. तो वह उड़कर दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसने ऊपर को देखा तो जो चमकदार राजकुमार की चेहरे से जो है उसकी आंखों पर जो है आंसू लग रहे थे. तो तब मूर्ति ने जो है अपनी आवाज में कहा, अबाबिल, छोटे अबाबिल जो है तुम आज की रात रुक जाओ मेरे लिए, मत जाओ. तो बड़ा आश्चर्य हुआ. तो उसने
कहा आखिर में यह मुझे क्यों रोकना चाहता है? तो उसने कहा कि दूर, शहर से दूर एक मकान में एक दर्जन निवास करती है और जो कि कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती है। उसके हाथ जो है सुई से छिदे हुए हैं और कोने में उसके बिस्तर पर एक बच्चा रो रहा है और वह उससे संतरे की मांग कर रहा है, पर उस महिला के पास देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो तुम उड़कर जाओ और मेरी तलवार की मुझ से यह बहुमूल्य मणि निकाल कर ले जाओ, इसे वह बेचेगी और अपने बच्चे के लिए संतरे खरीद लेगी। तो काफी मनाने पर छोटा बलबीर वहां रुकने को तैयार हो गया। वह उस मणि को निकालकर उसके कमरे में घुसा। वह महिला सो चुकी थी और बच्चा जो है बुखार के मारे जो है करवटें बदल रहा था। तो वह धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर वो बिस्तर के चारों ओर उड़ा और उसके जो थिम्बल थे यानी कि अमूलिस ताने थे उसके बगल में उसने रूबी रख दी और उसके बच्चे के चारों ओर उड़ता रहा। तो उसकी पंखों की हवा से उसको आराम हुआ और वह सो गया। उसने सोचा कि अब मेरा जो है बुखार ठीक हो रहा है। तो वह उड़कर वापस आया और राजकुमार को बताया कि उसने क्या किया। तब जब वह अगली रात्रि को, अगले दिन सुबह को जो है जाने के लिए तैयार हुआ तो राजकुमार ने फिर उससे कहा, प्रार्थना की कि तुम एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि दूर गैरेज में एक जो नवयुवक है यानी कि राइटर है जिसके बाल उलझे हुए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसके भूरे बाल हैं, वह जो है एक नाटक लिखने का प्रयास कर रहा है, पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह आगे लिख नहीं सकता। उसके पास पैसे भी नहीं है कि वह अपनी लकड़ी खरीद सके और अपने को सेक कर जो है वह लिख सके। तुम यह मेरी आँख से बहुमूल्य नीलम निकाल लो और इसे उसे ले जाकर दे दो ताकि वह उसे बेचकर लकड़ी खरीद सके और अपना नाटक पूरा कर सके। तो काफी अनुरोध के बाद वह उसे जो है मणि को, उस नीलम को वहां पहुंचाने के लिए राजी हो गया और वह उसको लेकर वहां गया। अब वह नवयुवक जो है प्रसन्नता से चिल्ला उठा। उसने सोचा कि मेरी प्रशंसा होने लगी है, लगता है किसी प्रशंसक ने मेरे लिए उपहार स्वरूप भेजा है। अब अगले दिन जब वो फिर तैयारी कर रहा था तो राजकुमार ने कहा कि तुम रुक जाओ और मेरी दूसरी आंख की नीलम भी ले जाओ, क्योंकि एक माचिस बेचने वाली लड़की, उसकी जो माचिसें थी वह गटर में गिर गई हैं, वह सब खराब हो चुकी हैं और वो पैसा लेके घर नहीं जाएगी तो उसके पिता उसे मारेंगे, डांटेंगे। तुम ये दूसरा नीलम भी ले जाओ और इसे जो है उस लड़की को दे दो ताकि वह कुछ पैसे ले जा सके और उसके पिता उसे नहीं मारेंगे। तो उसने दूसरा नीलम भी निकाल लिया और चलते हुए उस लड़की के हाथ में वो बहुमूल्य पत्थर पकड़ा दिया। लड़की प्रसन्न होकर अपने घर की ओर भाग गई। तब जो है वह राजकुमार से बोला कि अब मैं अपने साथियों के पास मिस्र नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम पूर्ण रूप से अंधे हो चुके हो। तो राजकुमार समझाता रहा कि तुम चले जाओ, पर वह नहीं माना और अंत में जो है उसने, राजकुमार ने उससे कहा कि मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, देखो कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। तो राजकुमार तो अबाबिल बोला कि जो धनी लोग हैं अपने सुंदर घरों में विवाह समारोह कर रहे हैं, जबकि गरीब जो है अंधियारी गलियों में जो है अपने दिन बिता रहे हैं और दो बच्चे जो है एक मेहराब के नीचे आपस में चिपटे पड़े हैं, उन्हें इतनी ठंड लग रही है कि वह सो नहीं सकते। तभी एक चौकीदार उनको भगा देता है। तो राजकुमार कहता है कि तुम जाओ और उन लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है मेरे जो ये सोने की परत चढ़ी है इसे निकाल कर परत दर परत उनको दे दो। और पैसा बहुत बहुमूल्य चीज होता है, वह लोगों को सुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार अबाबिल ने उससे सोने की परत निकाली और उन लोगों को धीरे धीरे
दे दी। अब जो है राजकुमार पूर्ण रूप से भद्दा और क्रूर दिखाई देने लगा और वह दिन भर अबाबिल उसके कंधे पर बैठा रहता और उसे विभिन्न नगरों में भ्रमण के दौरान जो जो देखने को मिला वह कहानी उसे सुनाता। तो अब अंत में इतनी ठंड लग गई कि वह उड़ भी नहीं सकता था। एक दिन वह अपने कंधे पर उसके कंधे पर बैठा और उससे कहा कि तुम मुझे अपना माथा चूमने दो क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो राजकुमार ने सोचा कि वह जो है शायद मिस्र जा रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात, मैं तो तुमसे कब से कह रहा था कि तुम जाओ। तो बोला मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के पास जा रहा हूँ। तो राजकुमार ने उससे कहा कि क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय है इसलिए मेरे होंठों को चूमो। जब उसने होंठों को चूमा तो अचानक वह मरकर नीचे गिर पड़ा। तभी उसके अंदर चटकने की आवाज आई क्योंकि राजकुमार का हृदय शीशे का बना था और वह चटक कर दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कुछ दिनों पश्चात उसे नीचे गिरा दिया गया और उसके हृदय को और उस मरे पक्षी को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। एक दिन ऊपर भगवान ने अपने दो देवदूतों के धरती पर भेजा और कहा कि दो बहुमूल्य चीज पृथ्वी से लेकर आओ। तो वह दोनों देवदूत जो है राजकुमार के हृदय को और उस मरे हुए पक्षी को लेकर आया। तो भगवान ने कहा कि तुम बहुत सही चीज लेके आए हो क्योंकि जो राजकुमार है वह जो है मेरे राज जो इसे यहाँ स्वर्ग में जो है मेरी प्रशंसा करेगा और जो छोटा अबाबिल पक्षी है यह हमेशा मधुर गीत गाएगा। यही पाठ का सारांश है। कठिन वर्ण उतार लेंगे, कल इससे संबंधित सब प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराए जाएंगे। धन्यवाद।